डॉलर का रेट बुलंद तरीन सतह पर गया, बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है वो बुलंद तरीन सतह पर गया, गोल्ड के जो कीमतें थी वो भी बुलंद तरीन सतह पर गई, और जो तीसरी चीज थी बैंकों का इंटरेस्ट रेट। जिस तरह ही इसमें कमी वाकया होना शुरू होगी तो रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों की इन्वेस्टमेंट दोबारा आना शुरू हो जाएगी। कि जो पैनिक सिचुएशन है सेलर की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से, इसे आप होल्डिंग पावर में लाएं और मेरे मशवरे के मुताबिक अभी अपनी चीजें औने पौने दामों सेल ना करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख आसिफ निसार, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टीज। बात का आगाज हमेशा की तरह हजारों करोड़ों दरूदो सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले मुबारक पर। दोस्तों 2023 जिसमें डॉलर का रेट बुलंद तरीन सतह पर गया, बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है वो बुलंद तरीन सतह पर गया, गोल्ड के जो कीमतें थी वो भी बुलंद तरीन सतह पर गई, जिसका इंपैक्ट मैं समझता हूं इसकी एक बड़ी वजह, जो बातें मैंने आपसे कही, ये भी रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट थी निकल कर उस तरफ चलेगी। और मेरी नजर में जो दूसरी बड़ी वजह बनी रियल एस्टेट सेक्टर में से, वो गवर्नमेंट के भारी भरकम टैक्सेस और ट्रांसफर फीस की मद में इजाफा। ये वो चीजें थी जो उन्होंने मिल मिलाकर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में एक बुरानी कैफियत पैदा की। ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कुछ दोस्त वजह पूछते हैं कि जी रियल एस्टेट की मार्केट में गिरावट क्यों आई। तो मेरी नजर में ये 2-3 चीजें जो मेन फैक्टर था वो जो मैंने आपसे शेयर किया वो ये था। और सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से भी काफी असर रहा। इन्वेस्टर का जो लोग ओवरसीज थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिसकी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम भी थी। लेकिन अब वो क्योंकि खत्म होने को है, इलेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा इब्हाम पाया जाता था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अब तो तकरीबन इलेक्शन जो है वो अपने लास्ट फेज में दाखिल हो चुका। 8 फरवरी को लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और आने वाली जो नई हुकूमत है उसके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे। उसमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से भी होगा। वो तो ये दोस्तों, ये बातें आपसे शेयर करने का मतलब जरूरत इसलिए पेश आई कि हर दूसरा तीसरा जो क्लाइंट है, इन्वेस्टर है, वो हमें व्हाट्सएप पे, फोन पे, हमें हमारे मेलिंग एड्रेस पे यही पूछता है कि जी रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी कब आएगी। अब रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी जो आने के इम्कानात हैं वो बड़े रोशन हैं। डॉलर का रेट जो है वो नीचे की तरफ, जो गोल्ड का रेट है उसमें भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और जो तीसरी चीज थी बैंकों का इंटरेस्ट रेट। जिस तरह ही इसमें कमी वाकया होना शुरू होगी तो रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों की इन्वेस्टमेंट दोबारा आना शुरू हो जाएगी। और इलेक्शन क्योंकि होने को है, जब इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा, तो यह भी इब्हाम खत्म हो जाएगा कि इलेक्शन नहीं होने। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि 2024 जून जुलाई के बाद आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे मुल्क में वापस आएगी और लोग दोबारा, जो लोगों का एक इत्मीनान का सिलसिला था वो बहाल होगा, और दोबारा से ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर, आपका हर एक सेक्टर जो है वो फले फूलेगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डेफिनेटली, जिनके अरबों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मार्केट में लगे हुए हैं, उनकी जो परेशानी है वो इस परेशानी में बाज़ औक़ात
बहुत ज्यादा ऐसे मतलब फैसले कर रहे हैं जो कि मेरी समझ से बालातर हैं। किसी भी हम सोसाइटी की बात कर लें, किसी भी सेक्टर की बात कर लें, किसी भी एरिया की बात कर लें, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में जो रेट है वो इंतहाई कम है। और दोस्तों ये वो टाइम है जिसमें आपने इस चीज का फायदा उठाना है। कुछ हमारे पास पैनिक सेलर जब आते हैं तो यकीन माने मैं उनसे अक्सर ये कहता हूं कि मेरा ना आपका प्लॉट इस रेट पे बेचने को दिल नहीं कर रहा, तो वो कोई ना कोई अपनी मजबूरी या कोई ना कोई मुझसे अपनी बात शेयर करते हैं, तो फिर मुझे मजबूरन उनका प्लॉट सेल करना पड़ता है। और जब कोई बायर आता है और मुझे कहता है जी मार्केट और नीचे जाएगी, तो मैं उसे कहता हूं भाई जिस रेट पे आज है इसी रेट पे आज आप बाय कर लें, आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप ये ना देखें कि मार्केट अब कहां जाके ठहरेगी, क्योंकि हम इल्मुल नजूम तो नहीं है, हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे ही आपसे बातें करते हैं। तो आपको जिस रेट पे आज जो चीज मिल रही है इसको ले लें। ये फाइल या ये प्लॉट हमने 2 साल पहले इस कीमत से डबल या ट्रिपल रेट पे बेचा हुआ है मार्केट में और लोगों ने खरीदा हुआ है। तो दोस्तों ये बातें करने का मकसद आज आपसे ये था कि जो पैनिक सिचुएशन है सेलर की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से, इसे आप होल्डिंग पावर में लाएं और मेरे मशवरे के मुताबिक अभी अपनी चीजें औने पौने दामों सेल ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह ताला आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो वक्त है वो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी के इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों आपको मेरी ये एडवाइस पसंद आई होगी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।